एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। अगर आप उन सर्विसेज की प्राइसेस देखकर आप फिर भी परचेज करना चाहते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं डिस्काउंट्स या फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं करती। सो इफ़ यू आर रेडी टू पे ओनली देन रीच आउट टू मी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। डेली रीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि आप डेली एनर्जीज चेक कर सको। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं एरीज के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Three of Wands, Three of Pentacles, King of Swords, Death। कुछ ऐसा है जिसका आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके काम के मामलात में कोई चीज़ें ऐसी हो जिसका आप इंतज़ार करो। काम या मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं, लव लाइफ के से रिलेटेड नहीं हैं। हो सकता है कि आप इन चीज़ों की बेस के ऊपर आपने अपने लव लाइफ के कुछ डिसीजंस जो है वो होल्ड पे रखे हों, और आप वेट कर रहे हो कि कब ये चीज़ें क्लियर आउट हो, ताकि आप अपनी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर सको किसी और चीज़ के ऊपर। आपने, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपने होल्ड पे की हुई है, बिकॉज आपका फोकस अभी एक एरिया ऑफ योर लाइफ है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, जिसको आप वर्कआउट करना चाह रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ आपकी वर्कआउट हो रही है। अगर हम बात करें, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इट्स मोर लाइक जैसे आपने एक चीज़ आप करना चाह रहे हो और आप उसके इंतज़ार में आप अपनी बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी काम है, आप उनको पेंडिंग पे रख रहे हो। और इस तरह से कर आप ये रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो उस एक चीज़ पे, और अगर वो वर्कआउट कर जाती है तो इट्स गुड, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा कि वो वर्कआउट करेगी। मुझे लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर फोकस रखे हुए। देखो, आप जो भी जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हो, आप यू डोंट हैव टू सिट बैक एंड वेट फॉर इट टू हैपन। आप अपनी लाइफ में बाकी काम को कंटिन्यू करो। जब वो टाइम आएगा, जब उसको वर्कआउट होना होगा, वो हो जाएगा। आपका बाकी चीज़ों को डिले करना या पेंडिंग पे रखना उस एक चीज़ की वजह से, जबकि उन दोनों का कोई लिंक भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर आप अपनी बाकी लाइफ को पेंडिंग में नहीं डालोगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। आप पेंडिंग में रखो या नहीं रखो, चीज़ों ने उतना ही टाइम लेना है। जो चीज़ है जिसका आप वेट करो, उसने उतना ही टाइम लेना है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवरसीज़ जाना चाह रहे हो, आप उसके लिए कुछ आपने अप्लाई किया हुआ है और वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, आपने उसकी वजह से बाकी चीज़ें जो वो होल्ड पे रखी हुई हैं। अगेन, आपने अगर अप्लाई किया हुआ है ऐसी किसी सिचुएशन में, तो उसको जितना टाइम लगना है प्रोसेस होने में, उसको उतना टाइम लगना है। इट्स नेवर अ गुड आइडिया कि आप उस एक चीज़ की बेस के ऊपर आप अपनी पूरी लाइफ को जो है वो होल्ड पे रख दो कि वो वर्कआउट होगा नहीं होगा, उसकी बेस पे आप डिसीजन लोगे कि आपने अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। और मुझे लग रहा है कि आपने जो अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को होल्ड पे रखा हुआ है, उन चीज़ों को डील करना अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय उसके जो कि आप अभी कर रहे हो। और ये चीज़ आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, और आपको अंडरस्टैंड आप कर पाओगे कि बेसिकली यू हैव बीन डूइंग थिंग्स रॉन्ग। और फिर आप अपनी लाइफ में वो डिसीजन लोगे जो आपको लेने चाहिए अभी। क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही आप अपना फोकस उस चीज़ से हटाओगे, वो चीज़ वर्कआउट कर जाएगी, लेकिन क्योंकि आप हटा नहीं रहे हो फोकस, तो वो चीज़ स्टक है काफ़ी टाइम से। इट्स नॉट लाइक कि अभी आपने कुछ करना चाह रहे हो और वो उसको टाइम लग रहा है। इट्स समथिंग दैट यू हैव बीन प्लानिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन क्योंकि आपका तरीका गलत है, उस चीज़ का इंतज़ार करना गलत है, उस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, आप उसका लैक फील करना शुरू हो गए, इसकी वजह से वो चीज़ें हो भी नहीं रही है। सो आपके लिए बेहतर ये रहेगा इस
तरह की कंडीशन में कि आप उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से फ़िलहाल निकालो जो कि आपको ऑलरेडी कर चुके होना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया और अब आप वो करोगे. बाय द टाइम यू रीच टूवर्ड्स द 20 सितंबर, मुझे लगता है कि 20 तक आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरह से चीज़ें तो नहीं हो रही. आप जिसका वेट कर रहे हो वो चीज़ आपकी वेट करने से जल्दी तो नहीं हो रही है. सो वाई डोंट यू जस्ट स्टॉप डिलेइंग अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, या वो चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दो, या उन चीज़ों को फोकस करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर रहते हुए आप बाकी चीज़ों को पेंडिंग पे डालो. और जैसे ही आप ये करोगे तो आपकी लाइफ, अभी जो स्टैगनेंट एक वो एनर्जी है आपकी लाइफ के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी. सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. लवर्स, 10 ऑफ wands. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो. अगर आप आपकी लाइफ में अगर आप किसी एक इंसान का वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में दो ऑफर्स हैं, दो पीपल हैं आपकी लाइफ में. वन इज़ लिविंग एट अ डिस्टेंस, वन इज़ हु इज़ अवेलेबल राइट नाउ. द ऑप्शन इज़ लाइक विद यू. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इनडिसाइसिव हो कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करो या नहीं, बिकॉज आप वेट कर रहे हो दूसरे इंसान का. लेकिन जैसे ही आप टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द दिस टाइम फ्रेम, 15 से लेके जो 30 तक का जो टाइम है, इसका जो सेकेंड हाफ है, मतलब 20 के बाद वाला जो है टाइम, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका उस इंसान के लिए वेट करना गलत है, जिसका आपको अता पता भी नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होगी, वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता भी है कि नहीं आना चाहता. अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लग रहा है कि आप उस इंसान का वेट करना गिव अप करोगे, और जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको चूज़ करोगे, अपने पास्ट को कम्प्लीटली ख़त्म किए हुए. लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप फिर भी कहीं ना कहीं होपफुल रहोगे कि फ्यूचर में कभी वो इंसान आएगा तो आप उसको आने दोगे. नहीं, आप एक दफ़ा डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, मुझे अब अपना एटीट्यूड चेंज करना है, मुझे उस इंसान को टाइम देना है, या उस इंसान को चूज़ करना है जिसको जो कि मेरे लिए वेट कर रहा है या कर रही है, और आप उसको चूज़ करोगे और आप दूसरे वाले को कम्प्लीटली छोड़ दोगे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है. अगर आप वेटिंग साइड पे हो अपने पर्सन के डिसीजन के लिए, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में हो सकता है कि उनकी लाइफ में दो लोग हों जिनसे वो डील कर रहे हो, और आप वेटिंग साइड पे हो और आप चाह रहे हो कि चीज़ें आगे मूव हो, लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में एक और इंसान है जिसके साथ वो पहले फाइनलाइज करना चाहते हैं कि क्या चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं उनकी, क्या उनसे शादी हो सकती है. अगर नहीं हो सकती तो फिर वो आपको चूज़ करेंगे. सो ये है सिचुएशन. देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों की लाइफ में, क्या आने वाला है बाकी के महीने के अंदर. सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए यानी कि एक it's more like choice between two people, चाहे वो आपके पास है चाहे वो आपके पर्सन के पास है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके पास हो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, तो आप चूज़ करते हो कि नहीं, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको उसको चूज़ कर लेना चाहिए जो कि प्रपोजल आपकी लाइफ में है, और आप उसको चूज़ करते हुए उस इंसान को छोड़कर आगे मूव करना प्रेफर करोगे, क्योंकि वो इंसान, उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई आपके साथ इन टच नहीं है वो इंसान. और अगर आप कोशिश भी करते हो उसको रीच आउट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो इंसान आपसे बात करना प्रेफर नहीं करता. तो आप फिर उस इंसान को चूज़ करोगे जो अवेलेबल है आपके पास, चाहे वो प्रपोजल की सूरत में है, चाहे वो एक नए रिलेशनशिप की सूरत में है. तो डेफिनेटली टू पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका और आपके पर्सन का रिलीजियस डिफरेंस हो, इसलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं आप दोनों के दरम्यान में, जिसको आप चाहते हो, या हो सकता है आपका पर्सन जिसको चाहता है उनका और उनके पर्सन का रिलीजन डिफरेंट हो, और उसकी वजह से एक वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही. लेकिन अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, चाहे आप वेटिंग साइड पे हो, चाहे आप डिसाइडिंग साइड पे हो. अल्टीमेटली जो आपका डिसीजन है टू मूव ऑन विद द पर्सन अवेलेबल, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. देखते हैं ओरेकल एक और कार्ड. ट्रस्ट, लीप इनटू द अननोन. हाँ, नया जो आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो टू मूव ऑन, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आप शायद भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ.
हैव फेथ एंड मूव फॉरवर्ड, बिलीव यू विल फ्लाई। आप सीरियसली आपका इस इंसान के लिए वेट करना इज़ यूजलेस। चाहे वो आपका आप वेट कर रहे हो, चाहे आपका पर्सन वेट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ का टाइम, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है मुझसे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम आपने अपने अपने ईयर्स जो हैं अपनी लाइफ के वेस्ट किए हैं। अब वो टाइम आ चुका है कि आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो और लाइफ को आगे लेके चलो। इस इंसान के ऊपर रहना स्टुपिडिटी होगा। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ये आपको शायद थोड़ा वो लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू कि उस चीज़ में से निकलना और एक नए कनेक्शन में जाना इज़ अ ब्लेसिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, आपको गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।